इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम दीन अनुरागी। क्या दीनों से अनुराग रखे वाले राम जी स्वयं तो नहीं आगे आए हो मोय करण बड़ भागी। अथवा कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रतीत यस हो। ऐसा मेरे हृदय में आता है। क्या होता है? प्रीति। क्या सोचकर? आप कोई भगवान के भक्त तो नहीं है जो यहाँ लंका में आ गए। अरे लंका में तो कोई भक्त आ ही नहीं सकता है। आप कैसे आ गए? आयहु मोहि कड़न बड़ भागी। मुझे आप भाग्यशाली बनाने के लिए आ गए। हनुमान जी ने कथा सुना दी, प्रेम बढ़ गया, दोनों आनंद में विभोर हो गए। फिर आगे प्रेम से दर्शन की आकांक्षा रखी, दर्शन कराया। तो प्रेम ऐसा एक तत्व है कि आप कहीं भी लेकर जीवन में सहजता से बहें। आप न भी किसी को जानते हो और आपके हृदय में प्रेम हो तो आपके साथ चलने वाले 500 लोग नहीं 5000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बैर बांटेंगे तो बैर ही मिलेगा, प्रेम बांटेंगे तो प्रेम मिलेगा। घर में हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य बाबूजी श्रद्धे वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज कहते हैं, देखो आप क्या चाहते हो? घर वाले आपसे बैर करें कि प्रेम करें? प्रेम करें। तो जो चाहते हो वो तुम करो। आप चाहते हो कि घर वाले आपको प्रेम करें तो तुम भी तो घर वालों को प्रेम करो ना भाई। तुम सबसे डंडा भाजो और तुमको सब प्रेम करें, कैसे होगा? यही जीव चूकता है। हम किसी को प्रेम करते नहीं तो हमको कोई क्यों प्रेम करेगा? हाँ, जो करते हैं उनको लोग प्रेम करते हैं। एक अखबार की कहानी आपको सुनाता हूं। जिन्होंने पढ़ा होगा, हम अखबार बहुत पढ़ते हैं, 20 मिनट पढ़ते, 20 मिनट में पूरा अखबार पढ़ जाते। एक हो कि दो हो कि तीन हो। क्यों? हम अपने काम की ही बात पढ़ते हैं, बेकाम की नहीं पढ़ते। एक बहन के घर में एक चोर घुस गया। अकेले वो थी, किचन में भोजन बना रही थी। निकाल करके रिवॉल्वर लगा दिया उसके गले पर, मार दूंगा। बहन ने ऐसे देखा, कहे क्यों मार दोगे भाई? है तो मैं चोर हूं। ओह, किस लिए आए हो? सामान ले जाने आए हो ना, तो बैठो, बना रही हूं, खा लो। फिर जो जो तुमको जरूरत हो लेकर के बैठ गया, अपना वो कुछ बना करके दिया, तो खाने लगा। कहा देखो तुम चोरी इसलिए करने आए हो कि जो हमारे पास सामान है इसकी मेरे से अधिक आवश्यकता तुमको है। तो अपना लाकर खोली और ला करके जितने गहने थे सब रख दिया। कहा देखो, ना हमको मारो ना अपने मरो, जिस जो जो तुमको जरूरत है वो यहां से लेके चले जाओ, और जब आवश्यकता हो फिर आना, फिर बना लूंगी। चोर चला गया। वो निकाल रही थी तो उठ करके चला गया। 3-4 दिन बाद उसके पास एक पत्र आया कोरियर से। उसमें लिखा कि बहन जी, आज तक मैं चोरी करता रहा लेकिन मुझे किसी ने प्रेम नहीं किया। आज आपके द्वारा प्रेम पा करके और मैं उसमें वशीभूत हो गया, डूब गया, और आज से मैंने चोरी करना त्याग दिया। तुम्हारा चोर भाई। ये क्या है? ये क्या है? बैर से प्रेम को नहीं, प्रेम से बैर को बदल दिया जा सकता है। हम लोग जब बैर के भाव का निर्णय करते हैं तो अपने को चित्रगुप्त से कम नहीं मानते, और ये मान लेते हैं कि सिकंदर के बाद हमारा ही नंबर है। अरे भाई जरा सोचो आप, इतनी बड़ी सृष्टि है,
सबका संहार हम ही आप करते हैं क्या? सबकी व्यवस्था भगवान करता है। प्रेम जिसके हृदय में होगा सब उसके अपने हो जाएंगे। महाप्रभु जी निकले कहां से? नवद्वीप से निकल करके महाप्रभु जी श्रीधाम वृंदावन आए और अपने प्रेम के प्रवाह में पूरे भारत को ले लिया, है ना। राम जी घर द्वार छोड़कर वनवासी होकर गए और राम जी के प्रेम में सारे वनवासी राम जी के हो गए। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौ हले लौ खातिरा। हा वनवासी कहते हैं हम लोगों को कहां शुद्ध बुद्धि, पाप करत निस्बासर जाए, दिन रात शरीर पर वस्त्र नहीं, न पेट अघाता है, परंतु भगवान जब से आए, भगवान के दर्शन किए, सारी कुबुद्धि सुबुद्धि में परिवर्तित हो गई। ये भगवान के दर्शन का फल है। हम भक्त हैं। हो सकता है हमारे ही घर में हमसे विरोध, आप अन्यथा न लेना, मेरे घर में भी मेरे विरोध करने वाले लोग हैं। मैं जहां पैदा हुआ हूं मेरे घर में भी मेरा लोग विरोध करते हैं, फिर भी मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके पास बैठता हूं और जैसे ही मैं चलता हूं वो अपना मंत्र प्रारंभ करते हैं। हमारे अपने घर वाले कहते हैं आप अजीब अजीब आदमी हो, पाथर हो क्या? आप सुनो कितनी निंदा आपकी करते हैं। मैंने कहा जो उनको करना है वो करते हैं, जो हमको करना है वो हम करते हैं। आप अपना स्वभाव बदले नहीं। आप अरे भाई जब साधु नहीं बदल रहा है, साधु क्यों बदल जाएगा? उसकी अपनी निष्ठा है, हमारी अपनी निष्ठा है, हम अपने आनंद में हैं, वो अपने आनंद में है, फिर भी अपने मन में कलबश नहीं कि वो क्या करते हैं, उनका अपना काम है। भगवान ने कुछ काम हमारे आपको लगा रखा है और कुछ काम उनको लगा रखा है। साधु को चिंता नहीं करना, प्रेम करना। यहाँ इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार हमारे माताओं से बोले, देखो बहुओं को नींद आ गई, थक गई है, अब इनको शयन करा। संध्या बेला कैसा लाड़ लड़ाते, बोले बधूल रिकनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की ना। बधुएं लड़िका हैं, अबोध हैं, पराए घर आई हैं। जैसे आंख के गोलक की रक्षा पलकें करती हैं वैसे संभाल करना। देखो आप, हार जब जीत में बदलता है राही, हार जब जीत में बदलता है, कोई गैर जब मीत में बदलता है, ये अंतिम इसका वो है। दर्द जब गीत में बदलता है, हार जब जीत में बदलता है, क्या कहें कुछ खुशी के अवसर को कि कोई गैर जब मीत में बदलता है। जीवन में अपनों को अपना बनाने में लोग परेशान हैं, किसी पराये को जब हम अपना बना लेते हैं, इतना अपना उसको अपने भूल जाएं, तब हमारा प्रेम पक्का होता है। क्या कहें उस खुशी के अवसर को कोई गैर जब मीत में बदलता है। और निश्चित मानिए यही भक्ति का प्रारंभ है। भगवान को हमने देखा नहीं, हम जब प्रेम में पगेंगे ये सब अपने हो जाएंगे, कोई पराया नहीं, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पर कौन पराया, सबको कर प्रणाम श्री राम जय जय राम। ये भाव भक्ति में कम से कम वाद विवाद अपवाद अवसाद ये सब नहीं आना चाहिए। हम आप भगत हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बात नहीं, संसार के विकार की चर्चा नहीं, हम लोग भगवान के नाते यहां विराजे, राजनीति के नाते नहीं विराजे, वो दूसरा चैप्टर है। भक्त हैं हम आप, हमारे आपके हृदय में सबके प्रति प्रीति का भाव उछलना चाहिए और सबसे प्रेम करने का प्रारंभ होना चाहिए। यही भक्ति है। शबरी अध्यात्म रामायण में सबसे प्रेम रखती है, इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति भगवान शबरी मां के पास खींचते चले गए। प्रेम खींच लेता है, प्रेम भगवान को खींच लेता है। भगवान क्यों आते हैं? अगुण अरूप
अलख यज जोही अभगत प्रेम बस सगुण सो केवल भगवान भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको न किशन बाबू जानते होंगे न नवीन बाबू, लेकिन कई लोग इसलिए आते होंगे कि वो कथा करा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। ये क्या है? इनसे प्रेम है भाई। आप मेरी राम कथा में नहीं आ रहे हैं ना, तो आप भी कराइएगा, तो बुला के देख लीजिएगा। कई लोग इस प्रेम के मारे आते हैं कि हम नहीं गए। भले कथा में कौन प्रेम भूषण कथा, सब कथा तो सब कथा ही करते हैं, लेकिन ये भय बना रहता है यदि प्रेम है हम न गए, हमारे यहां भी कुछ होगा सुंदरकांड तो वो नहीं आएंगे। ऐसा प्रेम का भय हमको भी होता है, आपको भी होता है, और आनंद में आइए इनको भी होता है। जो प्रेम करता है उसके यहां ये जाते ही जाते हैं, इनका स्वभाव है। जिसने प्रेम किया वहां मेरे राम जी गए। ब्याह हो गया, संतान का पिता विचार करता है कि अब बच्चे योग्य हो गए, इनको अपना कार्यभार सौंप दिया जाए। हमारे श्री चक्रवर्ती जी महाराज के भी केश के बाल, कान के पास के बाल श्वेत भय, तो हृदय से ज्ञान निकला। निप जोराज राम कहूं देहु, अब जीवन जन्म लाभ किन लेहु। महाराज श्री ने विचार किया। जब विचार किया तो गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया, राजन आपने उत्तम विचार किया, वही दिन सुंदर होगा, वही क्षण सुंदर होगा, वही क्षण मंगलकारी होगा जिस क्षण जिस दिन राम जी युवराज पद पर बैठ जाएंगे। हम आप सोचते चाहते बहुत हैं, होता वो नहीं है जो हम सोचते हैं, होता वो है जो होने वाला होता है। अब तनाव न हो इसके लिए योग्य ये है कि जो हो गया उसी को होने वाला माना जाए। जो हो गया वही होना था, और जो होना था वही हुआ। थोड़ा भी कष्ट क्यों होता है कि हम चाहते हैं कि जैसा हम सोचे वैसा क्यों नहीं हो गया, फिर तनाव होगा। नर सोची नहीं होत है, प्रभु सोची तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, अब प्रभु पठये पाताल। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है, मेरे प्रभु जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हम तो ऐसा सोचते हैं जैसा भगवान चाहे वैसा हो जाए। सोचना बुरा नहीं है, सोचिए, परंतु हमारे सोचने पर जैसा होना था वैसा हो गया, तब तनाव में नहीं आना चाहिए। हो गया, कैसा हुआ? जैसा भगवान ने चाहा वैसा हुआ। हम तो भगवान को बांध देते हैं। अरे कई लोग तो समय देते हैं, इतने दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो पूजा पाठ बंद। हाँ, अभी मैं आ रहा था ससुराल से, सतना में बैठे थे, जिस परिवार के साथ में अंदर सतीश बैठा, उनका एक पुत्र एक पुत्री, संयोग से विधि का विधान है, पुत्र नहीं रहा। तो मैंने पूछा कि बेटा पूजा किसकी करते हो? बोले करते थे, बंद कर दिया सब। क्यों? अब देखिए, जब भी किसी ने पूछा होगा कि बेटा बेटी किसके हैं, तो आदमी कहता होगा मेरे। अब जब संतान नहीं रही तो क्या बोलता है? भगवान ने मेरे साथ अच्छा क्या किया कि पूजा करूं? अरे भाई, हम भगवान से क्या क्या कराना चाहते हैं? भगवान से मौका मिले तो आदमी पोछा भी लगवा दे भगवान से। हाँ, ये काम वाला ठीक नहीं है साहब, आप जरा इसको देख लीजिए। आदमी डरता नहीं है किसी से, आदमी डरता नहीं किसी से। ये 3.5 हाथ के आदमी को बनाकर भगवान भी खूब सोचा होगा, पछताया होगा, कहाँ से निर्माण किया इसका। क्योंकि हम लोग ऐसे आनंदी मूर्ति हैं साहब, पूछिए मत।
भगवान की अद्भुत कृति है मानव। एक तो इसका 3 चीज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कितना सोना है कोई प्रतिबंध नहीं, क्या मुंह में जाना है कोई प्रतिबंध नहीं है, और किसको क्या बोलना है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है भगवान की। और कोई जीव आप बताइए जो प्रकृति के प्रतिकूल चलता है, और ये मानव, हा 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 क्या बात है, प्रकृति गई तेल बेचे। आदमी इतना क्या कहें, अब ये शरीर इतना टेढ़ा है साहब, हमको कभी कभी बैठे बैठे यहां आवेश आता है। जो सोचता है अपने फायदे का सोचता है, भगवान के निमित्त तो कुछ सोचता ही नहीं जी, केवल अपना फायदा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।